आजकल एक विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंड्रोबिक टाइप के बैक्टीरिया को खेती में इस्तेमाल मत करो, कृषि में इस्तेमाल मत करो। उसकी वजह क्या है, उसके डीप में हम नहीं जाना चाहते। हमारे यहाँ पर हमें जो भी निर्णय लेना है उसमें हमारी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। हमारी कॉमन सेंस क्या बोलती है, हमारा डे टू डे मतलब हर रोज़ का जीवन में जो चीज़ आती है वो क्या बोलता है। हमारी, आपकी, गाय की, भैंस की, बैल की, हाथी की, बकरी की, जो भी पाचन तंत्र की जो व्यवस्था कुदरत ने बनाई हुई है वो पूरी तरह से एंड्रोबिक टाइप की ही है। हमारी जो आँत है उसमें शुरू में वाल है, उसके एंड में भी वाल है। मतलब शुरू से एंड तक ये पूरा का पूरा जो आँत है वो वाल से बंद है, मगर वहाँ हवा आने जाने की कोई भी संभावना उसने नहीं बनाई। न तो फेफड़े में से कोई सिस्टम बनाकर वहाँ पर हवा आने जाने की व्यवस्था की है, ना तो दूसरा कोई पंप रख के वहाँ पर हवा पंप करने की उसने व्यवस्था की। मतलब हमारी जो आँत है या जानवरों की जो आँत है वो पूरी तरह से बायोडाइजेस्टर है। ठीक है, बायोडाइजेस्टर मतलब कि वहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कौन, बायो मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसका डाइजेशन करते हैं, मगर वहाँ पर हवा का अभाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर दो टाइप के बैक्टीरिया काम करते होंगे, या जो भी और भी कुछ है जीवन चीज़ें, वो दो टाइप की होगी। एक टाइप ये हो सकती है कि वो बिना हवा से काम, मतलब पूरी तरह से बिना हवा से काम करने वाले, मतलब कि एंड्रोबिक टाइप के बैक्टीरिया हो, और दूसरे फैकल्टेटिव टाइप के हो। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया या वो जीवाणु जो हवा है तो भी काम कर सकते हैं और हवा नहीं है तो भी काम कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारी पूरी गट सिस्टम में, मतलब आंतों में होते हैं। जब हम जीवामृत या बायोडाइजेस्टर और ये सब में गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो जो जीवामृत तैयार होता है वहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो गोबर में से आए हुए, और उसका जो एक्सपांसन होता है, हम गुड़ डालते हैं और बाकी का जो बेसन डालते हैं और ये सब डालने के बाद जो उसका एक्सपांसन होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोबिक और फैकल्टेटिव टाइप के बैक्टीरिया होता है। तो ये कहना बिल्कुल ही वाजिबी नहीं है या बिल्कुल तार्किक नहीं है कि हमको एंड्रोबिक टाइप के बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवामृत बनाते हैं तो उसमें एंड्रोबिक फैकल्टेटिव टाइप्स की ही बैक्टीरिया। तो ये विवादों में मत पड़िए। अगर आप जीवामृत बनाते हैं, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमारी जो गाय या जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देसी गाय से ही ये हो सकता है। आप कोई भी जानवर का गोबर पकड़ लो, वो हाथी भी हो सकता है, वो गधा भी हो सकता है, वो बैल भी हो सकता है, वो भैंस भी हो सकती है। ये सभी के जो भी बैक्टीरियाज है, एंड्रोबिक बैक्टीरिया, वो कहीं ना कहीं हमको काम करने में मदद करने वाले हैं। और वो जब ज़मीन के अंदर जाएंगे तो वो अपना काम चालू कर देंगे। उनका काम क्या करना है, ज़मीन में जाके उनको, जो हम बोलते हैं कि जैसे आँत के अंदर हम जो प्रोटीन्स खाते हैं, जो फैट्स खाते हैं, ये सभी जो खाते हैं उसको हमारे बॉडी के अनुरूप बनाना है। उसको तोड़ फोड़ के जो भी कुछ बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, फिर उसमें से विटामिन अलग होते हैं, तो ये सभी जो चीज़, और फिर आंत उसमें से उठा लेती है और हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सभी चीज़ें जब ये बैक्टीरियाज करते हैं, वो जब ज़मीन में जाएंगे ऐसा ही काम करेंगे जो हमारे आंत में होता है, और वहाँ पर जाकर वो लोग जो भी कुछ बनेगा, मतलब उनको जो भी कुछ मिलेगा, जो हम खाद डालेंगे, मतलब ऑर्गेनिक खाद डालेंगे, या जो भी पत्ता पड़ा होगा, या कोई भी
अपशिष्ट पड़े होंगे, तो उसको वो लोग ब्रेक डाउन करके प्लांट जैसे उसको उठा सकता है ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर देंगे। तो ये विवाद में पड़िए ही मत। और अगर आपको लगता है कि आपकी गाय भैंस बैल जिसका भी आप गोबर इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई कमी है या उसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर आप लेबोरेटरी से कुछ बैक्टीरियाज ले लो इस टाइप के। उसमें EM1 करके जो है वो भी एक आता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लो थोड़ा थोड़ा, और वो करके फिर उसी में से जीवामृत बना लो। सीधा जीवामृत बना लो या आप बायोडाइजेस्टर से बनाओ, उसका स्लरी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी वो ट्यूब वाला नया एक डाइजेस्टर मार्केट में चल रहा है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चिंता मत करो, ज़मीन के नीचे जहाँ ज़मीन कॉम्पैक्ट है वहाँ पर एंड्रोबिक बैक्टीरिया ही चाहिए। आपका जो ज़मीन का ऊपर का लेयर है, जो हमारा ऊपर का लेयर है, वहाँ पर हवा की, क्योंकि वो सीधा वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, तो वो तो अपने आप डेवलप होते जाएंगे। सवाल ये है कि हम जब बैक्टीरियाज को हमारी ज़मीन के अंदर लाते हैं तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना ज़रूरी है। इसलिए हम कभी बोलते हैं कि आप अकेला बैक्टीरिया मत दो, उसके साथ उसके खाने का बंदोबस्त भी करते रहो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो हर 20-25 दिन में एक बार 1 एकड़ में 2 किलो गुड़ जो है उसको पिघला कर आपकी इरिगेशन सिस्टम के साथ उसको लगा लो। अगर आप ड्रिप कर रहे हो तो उस टाइम में जितना समझो 20 दिन में मुझे 2 किलो डालना है, तो उसको 20 से डिवाइड करके जो भी आता है वो हर रोज़ आपके ड्रिप के साथ देते रहो। तो गुड़ जो है वो बैक्टीरियाज के लिए खाना तो प्रोवाइड करता ही है, मगर बैक्टीरियाज के जो सेल बनते हैं वो सेल में भी मैंगनीज, सल्फर, ये सभी कुछ चाहिए। तो वो भी उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और ज़मीन के अंदर आसपास में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उससे बैक्टीरिया का जो सेल बनेगा वो अद्भुत बनेगा। और वो बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो वही बात जो बायोमास उनसे बनेगा, वो बायोमास प्लांट उठाएगा तो भी वो खाद जैसा काम करेगा।